अध्याय 9 का जो कल हमने इसके सूत्र वगैरह समझे थे उसका एक प्रश्न हल करेंगे। आयतीय निर्देशांक निकाय के बिंदु कोष्टक 2-4 इसको ए लिख देते हैं, बिंदु ए। दूसरा है -2, 3 इसको बी लिख देते हैं। तीसरा बिंदु है -4, -3 इसको सी लिख देते हैं। और 5, -2 इसको डी लिख देते हैं, को आलेखित कीजिए। ये निर्देशांक निकाय में इन बिंदुओं को आलेखित करता है। तो सबसे पहले इस प्रकार से हम x और y अक्ष खींच करके और ये बना लेते हैं। तो ये x हो गया, x अक्ष, इधर x हो गया, इधर x डैश हो गया। y, ये y अक्ष हो गया, ऊपर y हो गया तो y डैश हो गया। x की तरफ ये इसका ओरिजिन मूल बिंदु O हो गया। O से x की तरफ 1, 2, 3, 4, 5 लिख दिए। O से x डैश की तरफ -1, -2, -3, -4, -5 लिख देते हैं। O से y की तरफ 1, 2, 3, 4 लिख दिए। और O से y डैश की तरफ -1, -2, -3, -4, -5। अब देखते हैं बिंदु A। बिंदु A क्या है? बिंदु A है आपका 2 और 4। 2 का मतलब x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 4। तो देखो ये x अक्ष है, x अक्ष पर 2 यानी 2 के सामने आएगा और y अक्ष पर 4 के सामने, y अक्ष पर 4 के सामने। तो इस प्रकार यहां ये बिंदु है वो A आएगा। ठीक है, समझ गए? यानी x का 2 के सामने और y के 4 के सामने ये बिंदु A हो गया। इसको लिख दिया 2, 4। ठीक। अब बिंदु B क्या है? B -2 और 3। -2 यानी x का तो -2, y का 3, तो x का -2, x का -2 ये इसके सामने आएगा। और y का +3, तो y का +3 ऊपर आएगा। यहां ये बिंदु B आ गया। B के निर्देशांक है -2 और 3। ठीक है। तीसरा बिंदु C क्या है? C है -4 और -3, यानी x का तो -4 है और y का -3 है। तो देखो x का -4, इसका -4 इसके सामने आएगा। y का -3 ये नीचे इन दोनों के सामने। यहाँ बिंदु C आएगा और बिंदु C के निर्देशांक लिख दो। बिंदु C के निर्देशांक है -4 और -3। अब अगला बिंदु है D है 5, -2। x का तो +5 है, y +5 है और y के -2। x में तो +5 के सामने लो, ये +5 के सामने, और y में -2, ये -2 इसके सामने लो। इस प्रकार से यहां बिंदु D प्राप्त हो जाएगा और इसके निर्देशांक 5 और -2। इस प्रकार से ये प्रश्न हम हल कर लेते हैं। अब देखो ये अभ्यास आपके 9.1 का पहला प्रश्न है। निम्नलिखित निर्देशांकों वाले बिंदुओं को आलेखित कीजिए। ठीक है, ये पहला बिंदु है, इसको A लिख देता हूं। 1 और 2, दूसरा है -1 और 3, तीसरा है -2 और -4, चौथा है +3 -2, पांचवा है आपके 2 और 0, छठा है आपका 0 और 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको अक्ष खींच लेते हैं। ये x खींच लिए। अक्ष में ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, ये x डैश हो गया, y डैश हो गया। ये इसका ओरिजिन मूल बिंदु O हो गया। फिर इधर अंक लिख दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये प्लस के हो गई।
इधर माइनस के कर दो, -1, -2, -3, -4, -5। y में ऊपर प्लस के कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर y में नीचे माइनस के कर दो, -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। अब करते हैं, पहला क्या है, ए में है आपके बिंदु ए है निर्देशांक 1 और 2, एक x का 1 और y का 2, x का 1 ये 1 इसके सामने, y का ये प्लस का 2, 2 के साथ, तो ये यहाँ बिंदु ए आ जाएगा, तो इसके निर्देशांक होंगे 1 और 2, ठीक है। दूसरा बी क्या है, बी है आपके -1 और 3, तो -1 नीचे आएगा, -1 इधर आएगा एक्स डैश की तरफ, ये -1 और प्लस का 3, तो ये माइनस का 1 और y का 3, तो ये y का 3, दोनों जहां मिलते हैं वहां बिंदु बी लिख दो और कोष्टक में इसके निर्देशांक -1 और 3 है। सी क्या है, सी है -2, -4, यानी x के तो -2, y के -4, x के ये -2, ये -2 हो गए, y के ये -4, इन दोनों के सामने जहां मिलता है ये बिंदु C हो गया, इसके निर्देशांक लिख दो -2 और -4। डी क्या है, डी है 3 और -2, प्लस के 3 और माइनस के 2, प्लस के 3, x के ये प्लस के 3, माइनस के 2 यानी y के माइनस के 2, ये इन दोनों के सामने जहां ये मिलता है ये d हो गया, इसके निर्देशांक 3 और -2 हो गए। अगला ई क्या कह रहा है, ई कह रहा है 2 और 0, यानी x का तो 2 है, y का 0 है, तो देखो कहाँ आएगा, x का ये 2, y का 0, तो y कहीं नहीं है, y तो 0 है, इसका मतलब ये x अक्ष पर ही आएगा, जहां y 0 होता है वो बिंदु x अक्ष पर ही आएगा, तो यहाँ 2 पर ये आ गया ई, इसके निर्देशांक हो गए 2 और 0। एफ क्या है, एफ है 0 और 3, यानी x का तो 0 है, y का 3 है, तो y का 3 ले, y का 3 ये x 0 है, तो x 0 है तो y का 3 है, तो ये y अक्ष पर 3 पर आएगा निर्देशांक, ये यहाँ f आ जाएगा और इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0, 3। इस प्रकार से हम इन बिंदुओं को आलेखित कर सकते हैं। अब देखो ये अभ्यास 9.1 का छठा प्रश्न है, वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित बिंदुओं की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये पहला प्रश्न है, इसमें -6, 7 और -1 और -5 इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी। इसको मैं P दे दूं नाम, इस बिंदु को Q दे दूं और P Q के बीच की दूरी ज्ञात करनी। अब हम हल करते हैं। हल तो यहां देखो, पहले इसको थोड़ा लिख लेना चाहिए, सूत्र लिख लो, PQ बराबर √x2 - x1 का प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके दूरी का सूत्र हो गया, दूरी का PQ, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का ये सूत्र हो गया। PQ बराबर रूट कोष्टक x1 - x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम यहां लिख लेते हैं कि x2 क्या है। दूसरे वाला बिंदु Q वाला बिंदु में पहला जो निर्देशांक है वो x2 है और दूसरा है y2 है, और पहले वाले बिंदु में पहला निर्देशांक है वो x1 है और दूसरा y1 है। तो मैं यहां लिख दूं, उल्टा लिखता हूं, पहले x2 लिखता हूं, तो x2 दूसरे वाले बिंदु में है, वो क्या है -1, ठीक है। फिर x1 लिखता हूं, x1 पहले वाले बिंदु में है -6, फिर y2 लिखता हूं, दूसरे वाले बिंदु में है -5, फिर y1 लिखता हूं, पहले वाले बिंदु में है
7। तो ये अपने निर्देशांक आ गए। अब इन निर्देशांकों को इस सूत्र में लिखना है और इसको हल करना है। ठीक है, तो ये अंडर रूट x2 क्या है, x2 है -1 और माइनस x1 क्या है, x1 है आपका -6। तो ये माइनस कोष्टक में -6 इसका स्क्वायर है, प्लस बीच में निशान है। y2 क्या है, y2 -5 है, y1 क्या है 7 है, तो इसको कोष्टक में 7 है इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये x1 वाला देखो -1 माइनस कोष्टक -6 का स्क्वायर। तो इस कोष्टक को नहीं है रूट, ये कोष्टक को हल करेंगे तो ये -1 का तो -1, लेकिन इसके बाहर माइनस अंदर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 6, -1 + 6 का स्क्वायर। y वाले में माइनस का 5 और ये माइनस का 7 का। अब इनको जोड़ लो, ये तो माइनस का 1 है, प्लस के 6 हैं, तो पीछे क्या बच गया, प्लस के 5 बच गए। प्लस इधर दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस के 7, माइनस के 5 और माइनस के 7 कितने हो गए, माइनस के 12 का। ठीक है, अब इनका स्क्वायर कर लो। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब ये प्लस में आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस में आता है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब इनको दोनों को जोड़ लो, जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, जोड़ोगे तो 169 यानी 169 आएंगे। अब 169 का वर्गमूल लेना है, पी क्यू बराबर इसका वर्गमूल। 169 का वर्गमूल आपको ध्यान होगा, एक वर्गमूल होता है 13। तो ये पी क्यू की दूरी है वो 13, इसको इकाई या 13 यूनिट जो भी है आ गया। अब इसका दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरे प्रश्न में ये a मान लेता हूं और इसको b मान लेता हूं। a में पहला निर्देशांक x1 -1, y1 -1, b का पहला निर्देशांक x2 8 और y2 -2। तो ये लिख लेता हूं पहले, यहाँ आपका x2 से लिखता हूं। x2 क्या है 8 और x1 क्या है, x1 इसका -1। ठीक है, y2 क्या है, y2 इसमें -2, y1 क्या है पहले में -1। तो ये हो गया, ये पहले निर्देशांक लिख ले। अब दूरी निकालनी है, किसकी दूरी निकालनी है, किसकी निकालनी है, ए और बी के बीच की निकालनी है। तो ए बी बराबर सूत्र लिखते हैं, रूट कोष्टक x2 - x1 का स्क्वायर प्लस कोष्टक y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इन पर मान रख दो। x2 क्या है, x2 8 है, 8 माइनस x1 क्या है, x1 -1 है, तो कोष्टक में लिखेंगे माइनस, इन दोनों का क्या है स्क्वायर है, प्लस y2 क्या है, y2 -2 है, y1 क्या है, ये भी -1 है, तो इसको कोष्टक में -1 और बाहर इसके ऊपर स्क्वायर है। ठीक, अब इनको हल करो, ये 8, ये माइनस माइनस प्लस, +1, 8 + 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ -2 और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1, माइनस का 2, प्लस का 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब तो ये तो क्या हो गए 8 और 1 9 का स्क्वायर प्लस वहां -1 और +1 यानी -1 का स्क्वायर पर अंडर रूट है। ठीक है, तो अब देख लो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। दोनों को जोड़ लो, जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 81 और 1 क्या हो जाएंगे 82, अंडर रूट 82। इस प्रकार से अंडर रूट 82 को सीधा वर्गमूल निकलता नहीं है, तो इसको अंडर रूट 82 लिख दो। इसका दूरी आ गई ए और बी के बीच की।
रूट बी80। ठीक है, इस प्रकार से हम हल कर लेते हैं। हल करते समय ये सूत्र याद रखना है और x1, x2, y1, y2 क्या है उनका मान लिख लीजिए।